तो भीम जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा का कौन हो गया? लेखक भीम हो गया। अब समझते हैं कि कहता है कि जब भीम का उम्र 18 वर्ष था तो उसका उम्र कितना हो गया था? वजन 91 किलो का था। बच्चे में 18 साल में उसका वजन हो गया था 91 किलो। तब जाकर के उतना बलशाली शरीर बनाया था उसने। तो याद रखेगा भीम का उम्र कितना था? उसका वजन कितना हो गया था? इसका मतलब भीम का जन्म, भीमराव अम्बेडकर का जन्म तिथि कब हो गया? याद रहेगा 1891। अब एक बात समझाते हैं तुम लोगों को। इस पूरा लेखक के जन्म में 3 गो लेखक का जन्म हुआ है जिसका हुआ है 1800। 3 गो का ध्यान देना। देखो तो कहाँ कहाँ हुआ है? मैक्स हो गया, 2 हो गया, गांधी जी के गो हुआ? तो ये 3 गो का तो कंफर्म है याद रखना कि इसका जन्म कब हुआ? 1800 में। जैसे ऑप्शन मिलेगा, जैसे कहीं 1800 मिला, दिमाग में यही 3 गो में से कोई एक होगा। समझे है ना? यो दिमाग मस्त है। कोई दिक्कत है इसमें? 3 गो का याद रखना है, 1800 1800 1800। बाकी सबका कितना है? 1900 1900। तो ये याद रह जाएगा ना? किसका किसका है? भीमराव अंबेडकर, मैक्स मूलर, गांधी जी। भीमराव अंबेडकर, मैक्स मूलर, गांधी जी। भीमराव अंबेडकर, मैक्स मूलर, गांधी जी। इसका जन्म 1800 किसमें हुआ है? 1800। बाकी बच गया 1900 वाला। तो 1900 सबका है, खाली हमको इग्रेटर का डेट याद रखना होगा, 2 अंक वाला। अब चलो समझते हैं। तो पहला का क्लियर हो गया। श्रम विभाजन का भीमराव अंबेडकर जन्म हुआ 1800। मृत्यु को बाद में देखेंगे, पहले जन्म को देख लो, ठीक है? आगे देखो, अगला है हमारा 20 के दांत। अब 20 के दांत क्या होता है? देखो, जब किसी लड़की का उम्र जो है 16 साल 17 साल होता है तो उसको कहा जाता है, क्या जानते हो? एकदम जहरीली नागिन। ठीक है ना? क्यों कहा जाता है हम बताते हैं तुम लोगों को। पहले के जमाने में राजा जो हुआ करते थे उसके पास में एक बहुत बड़ा हथियार था। क्या हथियार था पता है? वो लड़की को अपने पास में रखता था, कई सारी लड़कियों को। उसको एकदम बढ़िया बढ़िया भोजन देता था, ठीक है? और बढ़िया बढ़िया भोजन खिला के एकदम अच्छा से उसको तैयार करके रखता था। मान लो कि उसके राज्य में कोई राजा को हराना है, वो क्या करता था? लड़की को भेजता था, मतलब जाओ उसको जाके पटाओ, और पटाने के बाद उसको क्या करना? मार देना। तो वो लड़की किस काम का किया? अच्छा, लड़की उसको आराम से पटा ली क्योंकि उसका उम्र रहता है 16 साल 17 साल। राजा देख करके मोह हो जाता है, गया मोह हो गया। विष कन्या जिसको कहते हैं, है ना? तो वो विष कन्या कब होता है? जब उसका उम्र कितना होता है? 16 साल 17 साल का। समझ में आया? तो जब 16 साल 17 साल होता है तो वो क्या कहलाती है? विष कन्या कहलाती है। क्या कहलाती है? विष कन्या। विष कन्या मतलब क्या हुआ कि उसका जो आंख होता है, विष कन्या मतलब क्या हुआ? सांप हुआ। क्या हुआ? सांप का आंख कैसा होता है? मतलब उसको कहते हैं ना ब्लू कलर का, नीला जैसा। कैसा दिखता है? अब चलो अपने ट्रिक पर। 20 के दांत मतलब सांप का बात किया। सांप का आंख कैसा होता है? नीला से याद रखेगा, नलीन। क्या हो जाएगा याद? लड़की का उम्र जो होता है 16 साल जब होता है, कितना होता है? क्योंकि 1900 याद रखना। लड़की का जब उम्र 16 साल होता है तो वो जहरीली नागिन मतलब विषैली नागिन की तरह दिखेगा। और जब विषैली नागिन होता है तो उसका आंख कैसा होता है? नीला होता है। और जब नीला होता है तो उसके बीच में दांत में क्या होता है? बीक होता है। तो 20 के दांत, नलिन विलोचन शर्मा, जन्म 1900 याद रखना है। समझ में आया? ये ट्रिक कौन करेगा? 3rd नंबर में आए, मृत्यु बाद में देखना है। अब 3rd नंबर में कौन है? भारत से हमने क्या सीखा। एक बात बताओ, मान लो कि तुम कहीं गया घूमने के लिए, इस पे भी ध्यान देना, बंद ना हो जाए कहीं, है ना? मान लो कि तुम कहीं गया घूमने के लिए, गया ताजमहल। तो ताजमहल जाओगे तो तुम्हारे लिए वो नया जगह रहेगा, तो तुम वहां से कुछ सीखने का प्रयास करोगे। ताजमहल का गेट कैसा है, कलर कैसा है, रंग कैसा है, ये सब देखोगे थोड़ा बहुत। अब देख करके कुछ सीखोगे, सीख करके गाँव में आके दोस्त से कहोगे कि नहीं कहोगे? अरे चलता है, ताजमहल गए थे ना, वो बगल में बहुत बड़ा ये था तो वो था। बोलोगे नहीं बोलोगे? मतलब तुम लोग कहेगा अच्छा ताजमहल से तुमने ये सीख के आया, ये नहीं बोलते है जी। तो कहने का मतलब क्या हुआ? भारत से हमने क्या सीखा, इसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति होगा जो कि भारत आया होगा घूमने के लिए, और जैसे कि भारत में घूमा होगा तो वो कुछ सीखा होगा, फिर वो अपना देश गया होगा,
जब अपने देश में गया हुआ तो वहाँ बोला हुआ भारत जब हम गए ना घूमने, वहाँ ये सीखे, वहाँ के लोग ऐसे थे, वहाँ का गांव ऐसा था। इसका मतलब हुआ कि जो भी व्यक्ति भारत से कुछ सीख करके जाएगा वो भारत का नहीं होगा, क्योंकि वो भारत आया घूमने, तो मतलब ये वो भारत का नहीं होगा। तो इसमें पूरा लेखक का नाम देख लो, सब भारतीय है, सब नाम कौन का है? भारत। भारत नहीं, भीमराव अम्बेडकर भारत का ही नाम होगा। सबका देखो, नरेंद्र शर्मा, शर्मा तो भारत में चलता है, प्रसाद भारत में चलता है, अमरकांत, ये सब जितना है सब कहाँ का है? एक के नाम लिखेगा तुमको अंग्रेज वाला, मैक्स मूलर, मतलब ये भारत का है क्या? मतलब ये भारत आया होगा ना घूमने के लिए, तभी नहीं इसने भारत से कुछ सीखा। तो याद रखना, भारत से हमने क्या सीखा? मैक्स मूलर। बात समझ में आया? अब देखो, जब किसी व्यक्ति का उम्र 18 साल से 23 साल होता है तो वो उसका ब्रेन काफी एक्टिव रहा, सीखने का जिज्ञासा बहुत तेज है। 18 साल से 23 साल तक के, तो ये व्यक्ति का उम्र जब 18 से 23 था तो आया भारत घूमने, भारत से इसने कुछ सीख करके गया, तो इसलिए 18 से 1823 इसका क्या हो जाएगा? याद रहेगा? तो कहेगा क्वेश्चन में, भारत से हमने क्या सीखा था? लेखक कौन? मैक्स मूलर, क्योंकि वही आया था भारत घूमने, है ना? तो भारत से वही हो गया उसका लेखक का नाम। जन्म तिथि पूछेगा 1828, कोई दिक्कत है? अगला बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं? अरे बाप रे, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये अब एक क्वेश्चन है। बताओ अब हमको पहले कि पूरा जीवन काल जो होता है मनुष्य का, नाखून को कितना बार काटता होगा? बहुत बार काटते हैं, बहुत बार नहीं, हजारों बार काटते हैं। कितना बार काटते हैं? कितना बार काटते हैं? तो यहाँ से हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। समझ में आया? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद क्या हो जाएगा? द्विवेदी नहीं हो जाएगा? सेट करेगा कि नहीं करेगा? अब समझते हैं कि जब बच्चे का उम्र छोटा रहता है ना, उसका नाखून का कोई बड़ा वैल्यू नहीं रहता है, छोटा मुँह बच्चा रहेगा, उसका नाखून उतना काटने पे ध्यान, लेकिन जब उसका उम्र थोड़ा सा बड़ा होने लगता है तब उसका नाखून मम्मी लोग काटती है कि बच्चा नोच लेगा या कुछ कर लेगा, स्कूल जाएगा पढ़ने, स्कूल में चेक करेगा, है कि नहीं? तो उसका उम्र मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 7 साल। 7 साल के बाद से नाखून जो होता है गार्जियन ध्यान देकर के काटता है, क्योंकि बच्चा उस समय से स्कूल जाना शुरू करता है ना? तो जब स्कूल जाना वो शुरू करेगा तो वहां से नाखून बढ़ेगा, वहां से लेकर के उसके जीवन काल में हजारों बार नाखून बढ़ेगा। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी 7 साल से शुरू करेगा तो 1907 में उसका क्या करण मंडल। बात समझ में आया? याद रह जाएगा? आगे बढ़े, बोलो आगे बढ़े हम लोग। आगे बढ़ते नागरी लिपि। अब ये क्या है रे? नागरी मतलब होता है नगर। क्या होता है? नगर मतलब होता है शहर। नगर मतलब शहर। एगो होता है गांव। क्या होता है? उसको कस्बा कहते हैं। पवन सिंह का गाना है, गांव टोला कस्बा ही लैलू गली कमरिया। सुने ना? सुने नहीं सुने? लाल घाघरा रे। तो अब समझते हैं, एक क्या होता है बाबू मेरे? गांव। एक क्या होता है? और एक होता है शहर। शहर मतलब नगर। शहर मतलब नगर। नगर और शहर। एक बात बताओ, शहर अधिक विकसित करता है कि गांव अधिक विकसित करता है? शहर करता है ना विकसित, मतलब नहीं समझा क्या? पूरा विकास, तेजी से विकास कौन करेगा? शहर की विकास। तो कहता है कि गांव से शहर, गांव से कई गुना विकसित करते है ना? कई गुना विकसित। जब कई गुना विकसित करते तो लेखक गुना कर मूल्य हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बोलो तो होगा ना? तो जब गुना कर मूल्य होगा तो कहता है कितना गुना विकसित करता है? तो 35 गुना विकसित करता है। कितना करता है? 35 गुना। इसीलिए इसका जन्मतिथि भी कब हो जाएगा? 1935 रहेगा। आगे बढ़े हम लोग, चलो आगे देख ले। ठीक है, ठीक। अच्छा ये थोड़ा सा देखते ही चल जाए क्या रे? बोलो तो बाबू, थोड़ा सा मृत्यु काल भी देख ले क्या? बोलो ना। अच्छा बाद में देख ले, है ना? अब जन्म जन्म को उठा। अब आगे बढ़ते हैं। अब नागरी लिपि हो गया। अब कौन है? बहादुर। बहादुर जैसे लाल बहादुर शास्त्री। तो सुनो ना पहले, बहादुर जो बता रहे हम, चंद्रशेखर आजाद बहादुर थे। सुभाष चंद्र बोस क्या थे?
महात्मा गांधी, बहादुर थे। मारे डंडा भी। महात्मा गांधी बहादुर थे। चंद्रशेखर आजाद, याद करो जब 15 अगस्त का जो झंडा फहराते तो हम सबका एक नारा लगाते हैं, अमर रहे। अमर रहे। तो जो बहादुर होते हैं वो क्या होते हैं? अमर। वो बहादुर का कौन हो जाएगा? अमरकांत। अमर होगा। बहादुर का कौन हो जाएगा? क्योंकि जो बहादुर होते हैं वो क्या होते हैं? अमर होते हैं। होगा कि नहीं होगा? अब देखो ध्यान से, हल्ला नहीं करो। अच्छा एक बात बताओ, कोई बहादुर कब बनेगा? छोटा बच्चा बहादुरी नहीं दिखा पाएगा। 25 साल हो गए उसका उम्र जब 25 साल पार करेगा ना, तब उसका जो होता है बॉडी सॉडी एकदम कंप्लीट बनता है, तब वो बहादुरी के रूप में दिखती है। बहादुर बच्चा, बहादुर व्यक्ति, है ना? तो 25 साल के उम्र से बहादुरी का उसके अंदर जो गुण प्रवेश करना शुरू हर व्यक्ति 25 साल से बच्चा रहता है, वो बच्चे कहलाता है एक तरह से, कोई खास एडल्ट नहीं होता है वो, है ना? एडल्ट कहा जाता है हालांकि 18 के बाद 19 के बाद अडल्ट में आ जाता है। टीन एज खत्म हो जाता है। टीन एज तुम लोग समझते हो? टीन एज नहीं समझते, देखो बताते हैं। तुमने नाम सुना है कभी टीन एज? टीन एज नहीं सुना? टीन एज नहीं। टीन एज जो होता है, इसमें व्यक्ति को काफी अपने आप को संभाल के रखना है। यहाँ पे व्यक्ति का मन काफी विचलित होता है। तुम लाल हरा ब्लू पीला देखते हो, तुम्हारा मन काफी सोना होगा। जैसे वो हरी, है ना? जैसे लाल हरा ब्लू पीला देखेगा तुरंत बोला आ जाएगा, ओ माय गॉड कितनी अच्छी थी, है ना? मतलब नहीं समझ रहे हो? नहीं समझना होता। बढ़िया है, तुम इस सब से दूर रहना थोड़ा सा, ठीक है ना? प्रोफेसर क्या बोल रहे हैं? प्रोफेसर लाल चर्चा दोस्त का रहा है कल रेस से दूर रहता है। समझ, बढ़िया है। तुम ही जीवन में सक्सेस करेगा, उसका खाली काला है। तुम जल्दी सक्सेस करेगा, क्या कि तुमको पता नहीं है अभी ना ये सब। आगे बढ़ते हैं, हल्ला नहीं करो अब समझते हैं। कहने का मतलब हुआ कि 25 साल के बाद व्यक्ति में बुद्धि समझ आता है, समय बुद्धि आता है, और वो बहादुरी वाला काम करता है। ओके, तो गुना कर मूल्य तो हो गया नागरी लिपि, अमरकांत हो गए बहादुर, क्योंकि वो अमर थे तो बहादुर हो जाएंगे ना। 25 साल से बहादुरी दिखाता है। 1925 कोई दिक्कत है? बोलो बोलो, नहीं। आगे बढ़े हम लोग। 6 नंबर हो गया, परंपरा का मूल्यांकन। अब एक बात बताओ, परंपरा मतलब होता है हमारा संस्कृति, परंपरा जो हमारा मतलब एक कहता है जो गार्जियन जो हमें एक शिक्षा देता है, जो हमें गुरु एक शिक्षा देता है कि बड़ों का रिस्पेक्ट करो, माता पिता का आदर सम्मान करो, इसको हम लोग क्या कहते हैं? हमारा संस्कृति, हमारा परंपरा कहते हैं। कहते कि नहीं कहते? तो कहा जाता है कि जब त्रेता युग चल रहा, कौन सा युग? त्रेता युग में विष्णु भगवान ने अवतार लिया था राम बनकर। क्या बनकर? राम बनकर। और राम भगवान जो थे ना, जब वो बचपन में ही थे, उसी समय से उसको उसके अंदर में गुण था क्या कि घरों में मान मर्यादा के साथ रहना, परंपरा को कैसे लेके चलना उन्हें पता था। तो राम प्रभु जो थे उन्होंने परंपरा को अच्छे से क्या किया? आगे बढ़ाया। इसीलिए राम जी जो हो जाएंगे वो परंपरा का मूल्यांकन हो जाएगा। समझा? तो राम विलास शर्मा तो चले जाएंगे परंपरा का। बात समझ में आया? जन्म पे बात करें तो जब राम जी 12 वर्ष के थे तब से उन्होंने क्या किया? उनको वनवास मिला। राम प्रभु 12 नहीं, कितना साल के लिए मिला था? 14 साल के लिए मिला था। कोई बात नहीं, एक और ठीक देते ना। 12 साल से बच्चा परंपरा को समझना शुरू करता है। अभी कौन सी परंपरा पता हुआ? बताओ उसको, क्या परंपरा बताओ? परंपरा लिख भी नहीं पाएगा, है कि नहीं है? परंपरा का मतलब हुआ कि जब बच्चा का थोड़ा सा बुद्धि क्या होता है? विकसित करता है, तब वो समझता है कि बड़ों का आदर कैसे करना है, सम्मान कैसे करना है, लोगों के बीच बैठना कैसे, पर्व कैसे मनाया जाएगा, त्योहार कैसे मनाया जाएगा, तब ना परंपरा को मानेगा। तो कितना साल से? 12 साल। तो परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा, जन्म हो गया 1912। कोई दिक्कत है? आगे बढ़े हम लोग। आगे है जीत जीत में, जीत जीत में के बार जीत गया है? 2 बार। सच्ची में? अच्छा, जीतता कौन है? जो राजा होता है वही ना जीतता है। तो राजा मतलब क्या? राजा 2 बार, राजा का राजा, महाराजा। क्या हो जाएगा? जैसे कि कालों का काल, महाकाल, है कि
नहीं है। तो राजा क्या बार जीता है? 2 बार। तो राजा 2 बार, तो राजा का राजा क्या हो जाएगा? महाराजा। अब महाराजा से कौन हो जाएगा? पंडित बिरजू महाराज। क्या बार जीता था? याद है तुम्हें जन्मतिथि इसका? 1900 में तो होवे करेगा क्योंकि लेखक 1900 में जन्म है। और जीता के बाद 2 बार। 19 दूनी 1938 जन्म। बात समझ में आया? कब हो जाएगा जन्म इनका? क्यों होगा? 2 बार जीत गई। के बार? 2 बार। और 2 बार जीता तो राजा ही तो जीतता है 2 बार। राजा से राजा हो जाएगा महाराजा। 2 बार जीता तो 19 दूनी 38 हो गया जन्मतिथि इनका। कब याद रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलो, भूलोगे? नहीं भूलेंगे। आगे देखो, आवन्यो है ना। देखो आवन्यो जो है ना, बताते हैं इसका कुछ दिमाग में नहीं, एकदम एगो सिंपल सा है। इसको ना कहीं भी तुम मिलाना एगो हमारा के काम कर जाएगा कि ओ से ही आवन्यो और ओ से ही अशोक होता है। और तुम देखो किसी में सेट नहीं करेगा, तुम चेक कर लेना। हमरा चेक किया, ओ से आवन्यो और ओ से अशोक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देख लो, हो रहा है ना। और तुम गूगल मार के देख लेना कि अशोक जो होता है एक वृक्ष का नाम, पेड़ होता है। अशोक क्या होता है? पेड़ होता है। और तुम्हें ये बात के जान करके हैरानी होगा कि अशोक का पेड़ का जो मैक्सिमम लंबाई होता है वो 41 फीट होता है। कितना फीट होता है? गूगल मार के सर्च देख लेना कि अशोक वृक्ष जो होते हैं उसका हाईएस्ट ऊंचाई कितना होता है? कितना होता है? हाँ? पूरा चिकना का होता है, इतना लंबा लंबा। क्रिसमस ट्री देखे हो? हाँ। तो उसी तरह से ऐसे भी करते हैं। शंकुआ का, नीम का पत्ता है। हाँ, तो वो होता है शंकुआ पेड़, है ना। तो वो अशोक का पेड़ है। हल्ला नहीं करो। किसका पेड़ है? ओ से अशोक, ओ से आवन्यो। याद हो गया? अशोक का पेड़ 41 फीट तक लंबा उठता है। कितना फीट तक? 1900 पहले याद करवा दिए थे, 41 ये याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़े हम लोग। बोलो रे बबुआ, अगला हमारा कौन है रे? मछली खरीदने जाते हो? बोलो, हाँ, कैसे रेट करता है? 140 पक्का 140 है ना? है लड़का, हला नहीं करो, हला नहीं करो। कितना रुपया किलो है? 140 है जिंदा मछली का। 150 लिए तो ठीक है, 150। चलो बढ़िया, ठीक है, बढ़िया। तो वाली बात नहीं रही। हल्ला नहीं करो, रुको ना। अरे नॉर्मल मछली 150 रुपया किलो मिल जाता है, ठीक है ना? हमको ही पता है। आगे देखो, मछली खरीदते हैं, क्या देते हैं उसको? पैसा देते हैं। पैसा मतलब शुल्क देते हैं। क्या देते हैं? शुल्क ही तो होता है ना। जैसे हम लोग कहेंगे तुम लोग मासिक शुल्क जमा करो, क्या दोगे? लगभग पैसा ही दोगे। मछली खरीदेंगे, क्या देंगे? शुल्क देंगे। मछली खरीदेंगे, क्या देंगे? शुल्क से कुछ नहीं, शुक्ल याद रखना। विनोद नाम करके लड़का था, बाजार गया, क्या खरीदा? मछली खरीदा तो क्या दिया? शुल्क दिया, मतलब पैसा दिया। क्या दिया? पैसा। अब मछली वो कितना खरीदा जानते हो? 1 पाव। कितना खरीदा है? 1 पाव। अब बताना हमको 150 रुपया किलो मछली। क्या रुपया किलो? 1 पौवा का दाम बताओ। भाग दो इसको। 37 रुपया। 4 तिया 12। कितना बचा रे? 3 बचा। 4 सत्ते 17। 28। कितना बचा? 2 बचा। छोड़ो, 2 को गोली मारो। ऐसे क्या रुपया हो रहा है? 1 पौवा का दाम 37। तो देखो तो 37 है जन्मतिथि क्या है? तो अब याद रखेगा क्या है? यहाँ देखो ध्यान से। विनोद गया कहाँ? मछली खरीदने बाजार। तो मछली ले लिया उसका। हम मछली खरीदा के रुपया 37 रुपया। मतलब कि 1 पौवा खरीदा, 1 पौवा का दाम था उसका। याद रह जाएगा कि विनोद कुमार शुक्ल से मछली याद रखना है। मछली खरीदा और वो क्या खरीदा है? शुल्क दिया है ना। ये याद रखना। बोलो, याद रह जाएगा ना? कोई डाउट है हमको? कोई ट्रिक में समझ में नहीं आया तो हमको बोलना, फिर समझा देंगे। बता देते हैं पहले ही। दूसरे ट्रिक से समझाएंगे, अगर नहीं आएगा समझ कोई भी बोल देगा, पक्का दूसरा ट्रिक मार देगा तुरंत, इमीडिएट। अगला बढ़े हम लोग। बोलो, अगला कौन है? नौबत खाने में इबादत। इबादत है, इबादत। इबादत मतलब समझते हो? इबादत मतलब दावत। और दावत पे बुलाया। क्या होता है इबादत? इबादत मतलब
दावत मतलब समझते हो, निमंत्रण जो हम लोग देते हैं उसको दावत कहते हैं। क्या कहते हैं? अब एक बात बताना, मान लो ये क्या नाम है, चलो ये विशु जी, ये क्या नाम है, नीलेश। नीलेश, मान लो तुम लोगों को दावत दिया, क्या दिया रे? सुनो ना पहले, क्या दिया? बोला है बबुआ चलो हमारे क्लासमेट जितना भी है, सर को छोड़ करके जितना भी है सब चलो मेरे घर पे, क्या रहेगा? दावत रहेगा। क्या रहेगा? हल्ला नहीं करो, सुनो। दावत दिया, दावत पे तुम लोग सब पहुंच गया, ठीक है? नीलेश के घर में पहुंचा, और जब तुम लोग गया तो इसने पता ये क्या खिलाया तुम लोगों को? मिश्री खिला दिया। क्या खिला दिया? अब पता है कितना को खिलाया? सबको सबको खिला दिया। कितना को खिला दिया? हुआ? अब देखो तो इबादत दिया, खिलाया क्या? कितना को? हुआ? नौबत खाने में इबादत यतीम मिस्र, और कितना को मिश्री खिलाया? 7 को मिश्री खिलाया। 1977 उसका जन्मदिन हो गया। याद रहेगा? बोलो। अब देखो आगे बढ़े हम लोग, बोलो बबुआ। अब लास्ट कौन है? शिक्षा और संस्कृति। देखो शिक्षा और संस्कृति जो है, जब हमारा देश गुलाम हुआ था, ठीक है, तो जब गुलाम था अंग्रेजों ने हमारे देश की शिक्षा की पूरा का पूरा नींव ही खत्म कर दिया। हमारे देश का सब चीजों को उसने लेके चला गया, ठीक है? शपथ ग्रहण ले लिए क्या? इसी एक ऐसा, ठीक है, कई जगह नहीं मिलता है तो आके हम ले रही है शपथ। चलो देखो, तो महात्मा गांधी जो है, इन्होंने क्या किया? जब अंग्रेज से हमको साथ आजादी मिल गया, देखो अंग्रेजों ने हमारा नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया, पता है तुम लोगों को? नालंदा विश्वविद्यालय जब जला ना, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों हम लोगों का दब के रह गया इतिहास, बहुत सारी चीज़ें उसमें हमारे, बहुत सारी चीज़ें था, जैसे कि तुम्हारा जो कि आज नया नया चीज़ों का खोज होता है, वो खोज का जो है अगर तुम देखोगे तो पहले भारत में बहुत चीज़ों का खोज किया। तो आज हम लोग न्यूटन का लॉ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? तुम्हें ये जान करके हैरानी हुई कि न्यूटन का गति नियम देने से 600 साल पहले भारत के एक व्यक्ति थे जिन्होंने न्यूटन का गति नियम दे चुका था। उस व्यक्ति का नाम था ब्रह्मगुप्त। क्या नाम था? ब्रह्मगुप्त ने क्या किया था पता है? उन्होंने कहा था अपने किताब में कि जिस तरह से पानी का काम है सबको शीतल रखना, शीतल मतलब ठंडा, पानी का काम है क्या रखना? शीतल रखना या बहना। फिर बोला जिस तरह से आग का काम है सबको भस्म कर देना, आग सबको भस्म कर देना, उसी प्रकार से पृथ्वी का काम है सबको अपनी ओर खींचना। ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। पृथ्वी का काम क्या है? थोड़ा सा हो गया, खत्म हो गया, है ना? पृथ्वी का काम क्या है? सबको अपनी ओर खींचना। तो ये गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, नहीं दिया? किन्होंने दिया था? भारत के वैज्ञानिक। भारत एक महान व्यक्ति थे वो ब्रह्मगुप्त, उन्होंने, लेकिन हम लोग आज उसका नाम याद नहीं, हम लोग किसका रखते हैं? न्यूटन। पढ़ोगे कहाँ से? पढ़ने ही तुमको नहीं दिया ना, भैया खाली वो लिख के वो कर दिया। हाँ, बात समझ में आया? हम कहना क्या चाह रहे वो समझो कि हमारे देश का बहुत सारी चीजें था जो कि दब के रह गया। तुम्हें पता है आज प्लास्टिक सर्जरी होता है ना? सबसे पहले प्लास्टिक सर्जरी भारत में, और उसका नाम शैल्य चिकित्सक रखा गया। सबसे पहले भारत में हुआ, वो मुनिया सब करके रख दिया। तो सोचो, मुनि सब किया था भारत में शैल्य चिकित्सक। शैल्य चिकित्सक भारत में जब नाम रखा गया ना, तो वो सबसे पहले गया कहाँ? सऊदी अरब गया। सऊदी अरब में वो किताब गया कि शैल्य चिकित्सक कैसे कैसे किया। सऊदी अरब वाला ने क्या किया? उसको 18 भाषा में लिख दिया, जिसमें सिर्फ इंग्लिश में नाम रखा गया उसका प्लास्टिक सर्जरी। आज हम लोग शैल्य चिकित्सक नहीं जानते, तुम लोग को अभी पता भी नहीं था शायद मेरे बताने से पहले कि प्लास्टिक सर्जरी को हिंदी में शैल्य चिकित्सक था। पता था क्या? नहीं था, लेकिन अभी पता चला कि देखो, जबकि वो हमारे भारत का ही नाम है, सबसे पहले भारत में उसका नाम रखा गया था। लेकिन आज हम लोग अपना ही सब अस्तित्व को क्या कर दिए? खत्म कर दिया। तो उस अस्तित्व को बनाने के लिए महात्मा गांधी ने अपना एक किताब लिखा था, जो कि हमारे देश में शिक्षा का क्या महत्व है, संस्कृति का क्या महत्व है। किन्होंने लिखा था? महात्मा गांधी।
क्योंकि देश आज़ाद हुआ, अंग्रेजों से छुटकारा मिला, तब इन्होंने इस श्लोक को लिखा। ठीक है, और महात्मा गांधी का जन्म तो गधा को भी पता है, गांधी का जन्म कब है ना। तो ये क्या हुआ इसका, क्यों बैठो उसको बैठाओ ना यार, काहे के लिए खड़ा रखा है, बैठाओ लोग को, चलो इधर चलो, सटो इधर सटो, बैठो उस पे बैठो, खड़ा रहता है बच्चा। एक जाओ हम विष्णु भैया के पास जाके इसमें जाओ, उसमें जाओ, उसमें जाओ, और इधर सटो। अरे लड़का उस ब्रेंच पे जाओ, गौरव बुला रहे, मोहित बुला, चलो देखो जरा आगे देखे, यहाँ तक समझ में आया सबको, बोलो आया सबको समझ में। अब लास्ट है हमारा क्या है, मृत्यु का पहली बात दो को जो इसमें लेखक है, इसका या तो भी मृत्यु हुआ नहीं है, या तो शायद इसमें अगर किसी का मृत्यु हो भी गया तो तुम्हारे अभी बुक में दिया नहीं। ठीक है, तो अभी देखो जैसे कि 41 जन में मेरे ख्याल से 41 से अभी तक में कितना साल हो जाता है, तो उधर हो गया तुम्हारा कितना 59 साल, और इधर हो गया 24 साल। 59 में 24 जोड़ो कितना हो गया, 24 जोड़ो 9 4 13 5 2 7 8 83 साल हो रहा है। तो अभी लोगों का मरने का शायद अभी नहीं हुआ है, या वो भी चुके होंगे तो इससे बैठना हो सकता है। हाँ, इसमें से बहुत सारे लेखक का वीडियो वगैरह भी अभी वायरल होता है, कभी कभी देखते भी। तुम लोग अगर टिकटॉक का नचनिया वाला देखेगा तो कहाँ से सर तुम लोग देखोगे, हाँ खाली जाएगा वहाँ मारेगा सर उर्फी जावे। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे आगे बढ़े, हीरोइन वर्ड देखने जा करके पगला गया। चलो देखो यहाँ पे शराब विभाजन और जाति प्रकार। अब देखो एक काम करो, नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसका एक और पार्ट है, इतना तो याद करवा दिए ना, ये याद रखो। ठीक है, अगले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, वर्णिका का हम लोग देख लेंगे। ठीक है, इसे अच्छा बच्चा लोग स्क्रीनशॉट लेगा ना, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट इसका एगो ले लो। ठीक है, हो गया होगा। तो अब जो है हम लोग क्या करते हैं, मिलते हैं कल के क्लास में। ठीक है आकाश, कल के क्लास में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा भैया। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।